बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंद जान पाकिस्तान जी, मेरे जिंदा दिलाने पाकिस्तान जी। आजकल आपको पता है, आजकल हम राई साहब पे प्रोग्राम कर रहे हैं और राई साहब एक लेजेंड आर्टिस्ट और लेजेंड इंसान, और वैसे भी बहुत अच्छे इंसान थे, अपने काम से हटकर भी। और ऐसी सुरीली अजान देते थे, नमाजी 5 वक्त के, हर वक्त अल्लाह अकबर का तजद भी पढ़ते थे वो। और ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में राई साहब पंचुअल थे नमाज के, मैंने जो देखा है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आपने भी सुल्तान रई साहब के लिए दुआ करनी है और मैंने भी। आज जरा थोड़ा सा ये सियासत में थोड़ा सा सियासत का भी, क्योंकि हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के बारे में भी हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए। तो बात ये है कि ये जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, ये कल मैं देख रहा था, वो मंसूर अली खान का प्रोग्राम भी मैंने देखा है कि जी ये लौंडे लपाड़े, वो जब आ रहे थे, वो इमरान खान साहब अपनी तारीख पे वो कल प्रोग्राम नहीं कर सके, नहीं तो मैं कल जिक्र करता उसका। तो कहता है लौंडे लपाड़े पीटीआई के कारकुनों को। मंसूर अली खान साहब, लौंडे लपाड़े आप तो नहीं कहीं लौंडे रहे, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई। ये राहें बाज आओ, किसको दिखा रहे हो? जिसके तुम आशिक बने हुए हो ना अपनी तरफ से, उसने तुम्हारे मुंह पर जूता भी नहीं मारना, ये बात याद रखना। तो बात ये है, मंसूर अली खान साहब लानती आदमी, तुम्हें नजर नहीं आता कि किस वक्त क्या अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी हुई है? तेरे जैसे बेशरम आदमी, बेगैरत बेहया लोग कर सकते हैं उसका कुछ? तुम 10 लाख सहाफी भी हो ना, तुम तो हो ही चंद हरामखोर लफाफी सहाफी जो है। 10 लाख सहाफी तुम जैसे हो ना, तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच्चा आदमी है और सच का साथ अल्लाह देता है, हक को बातिल, अमर बिल मारूफ। तो बात ये है, मंसूर अली खान साहब, आपको बड़ी प्यार से बड़ी मोहब्बत से मैं आपको कह रहा हूं, टल जाओ, नहीं तो ऐसे जूते पड़ेंगे बेटा, ऐसे जूते पड़ेंगे कि ये जो तुम्हारे बाल बाल है ना, जो सर के गंजे ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। जो तुम हरकतें कर रहे हो, मुशर्रम आदमी किसको बता रहे हो? जिसको बता रहे हो ना, उसने तुम्हारे मुंह पे जूता भी नहीं मारना, उसके लिए तो तुम कुत्ते हो, वो उसके लिए सारे सहाबी कुत्ते हैं। वो एक बेवकूफ पागल क्रेजी किस्म की औरत है, नशैन है, जिसका नाम मरियम सफदर अवान है। वो तो एक पागल औरत है, उसकी बातें नहीं देखते कि मैं प्लेट में रख के वो अपने कपड़े इस्त्री करती थी। यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रही है, पागल। ये पागलपन की इंतहा है कि मुझे चूहों वाली वो उसमें कोठड़ी में रख दिया। क्या झूठ बोल रही हो? मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। उसके बाद मैं कहता हूं, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी झूठी औरत नहीं देखी, आप यकीन जाने। बड़ी औरतों से पाला पड़ा है मेरा लाइफ में, ऐसी ऐसी औरतों से, ऐसी ऐसी गंदी गलीज औरतों से, क्योंकि स्टूडियो, उसके बाद आपको पता ही है स्टूडियो में कहाँ से, स्टूडियो आने वाली एकेडमी कहाँ थी पंजाबी फिल्मों की खासकर, वो थी हीरा मंडी। हीरा मंडी से ज्यादा गलाजत कहाँ होनी। ये तो उनसे भी बढ़कर झूठ बोलती है, ऐसी लानतन औरत है। वो भी इतने नहीं बोलती अपने तमाशबीनों के सामने, वो भी कहती है, आराम से कहती है कि एसी तो लगवा दें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये प्यार भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, यूं उंगली खड़ी करके हर एक को डरा रही है। अरे पागल औरत, बाज आओ। तुम तो चल गई हो इमरान खान की मकबूलियत देखकर, तुमने डबल डोज कर दी अपनी सूंघने की। पता है ना आपको? देखे कैसी बात है, हमने आपको पकड़ा है, किसी ने भी नहीं पकड़ा। कोई नहीं कहता कि आप नशैन है। मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा अपने सर का एक बाल दो, उसका टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं आप हैं कि नहीं नशैन।
अगर ना हुई तो करोड़ रुपए आपको दे दूंगा, अपने कारकुनों में पटवारियों को बिरयानी खिला देना, नान खिला देना कीमे वाले। बाज आओ। इमरान खान ही है वो, बब्बर शेर आदमी है। अल्लाह पाक ऐसे सदियों में बंदे पैदा करता है, एक सदी में नहीं। पिछली सदी में कायदे आजम था, इस सदी में ये है। वो उसकी बात कर रहे हैं आप, उसको आप वो फीनी सी, वो जिसका सेट वर्गी चैन वर्गा मुंह है, पता नक ही नहीं मान, वो लगता गुफ्तगू नक चो कर दी है। औरंगजेब, मरियम औरंगजेब, वो जिसको बड़ा नशा है नवाज शरीफ का अंगूठा चूसने का, वो कहती है नवाज शरीफ एक नशा है, अंगूठा चूसती है ना इसके लिए। वो वालदा मोहतरमा उसकी जो है, वो मियाँ साहब मर गए हैं, उनका उसका अंगूठा चूसती थी। तो बात ये है, ये पांव तलिए भी चाटती हैं, अंगूठे भी चूसती हैं, बड़ी आपको पता है रंगीन औरतें हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, इसलिए आज मैं थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ हूं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर चला जाता है, डाकू चोर जो कि कन्विक्टेड है, जो सजा भुगत रहा है, उसको छोड़ देते हैं। वाह। और एक वो आदमी जो वहां था ही नहीं मौजूद, तो उसमें दहशत गर्दी का पर्चा करवा दिया, दहशत गर्दी की दफा लगा दी। यार कुछ शर्म को हया करो। वो काजी फाइज ईसा साहब देखे जरा, उन्होंने आज साइफर में वो सुनने से इनकार कर दिया, खारिज कर दी है। काजी साहब तुसी वो बुलाओ जेडे हुदैबिया पेपर मिल हड़प कर गए हो, तानू शर्म ही नहीं आई। उंज बड़े जीनियस बनते हो, बड़े अपने वालों, क्योंकि तुसी धब्बी वटी सी। पाकिस्तानी कौम बेवकूफ नहीं की। मैंने तो कोचवान होना चाहिए। तू जज बनया है, कुछ शर्म हया कर। तैਨੂੰ नहीं पता कि दुनिया का सब तो बड़ा केस तू बंद किया है, जिन्होंने दुनिया की कोई ताकत ही नहीं झुठला सकती सी। खंजीर आदमी, तेन शर्म नहीं आई उस वेले। मैं पाकिस्तान च भी होवांगा तो तेरे नाल यही गुफ्तगू होएगी। केड़ियां अदालतां ते केड़ियां कचहरियां ते केड़े थाने, थाने भी अपने, थानेदार भी अपने, अदालतां भी अपनियां ते जज भी अपने। वाह, की तुसी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੂਆ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਥਲੀ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਆਗੇ ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥਾਣਿਓਂ ਕਿ ਬਚੋ ਬਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਕੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੌਂਗਾ ਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਅੰਬੇ ਵਕੂਫ ਬੀਬੀ ਥੜੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋ, किड्डे बेवकूफ थे, पागल जाहिल लोग हो। तेरे अब्बू की एक बात सुनाऊं तुम्हें, जवाब बट अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये शफीक अमर साहब के बिल्कुल साथ वाली गली में रहता था, बेचारा फौत हो गया। एक मर्तबा का वाकया कि तुम्हारा बाप वड्डा चोर टी वड्डा टींडा, एक औरत के पीछे, एक औरत तो नहीं लड़की के पीछे आता था उस जमाने में, ये सन 71 की बात है। वो लड़की कूपर रोड कॉलेज में पढ़ती थी जवे भट्ट की बहन के साथ। तो ये रोज आता था, सैयद थे वो, और उसे रोज ये तंग करता था। अब उसके अगर जेल में होता तो वो कभी भी शिकायत ना लगाती। उसने अपनी वो फ्रेंड से बात की जो उसकी क्लास फेलो थी कि इस तरह से वो दोनों जाती थी ना कूपर रोड कॉलेज पैदल, तो वहां से 1 मील का फासला है, 1 किलोमीटर तकरीबन। तो वो, तो ये अपनी गाड़ी का, उस वक्त गाड़ियां किसी के पास होती थी, तो इसके पास मोरस गाड़ी थी, तुम्हारे अब्बू के पास जबर औरत। तो वो रोज अपनी गाड़ी का, वो उस वक्त क्रेज था गाड़ी का, किसी किसी के पास तो होती थी, तो गाड़ी लेके रोज उसके पीछे। आखिर वो अक गई,
अक गई थक गई तो उन्हें खीर अपनी सहेली से बात की कि ये रोज मुझे आता है तंग करने के लिए पीछे से, यहाँ तुम जब साथ आती हो तो आगे निकल जाता है गाड़ी पे, ये रोज मुझे तंग करता है। उसने कहा अच्छा। उसने आके अपनी माँ से बात की कि अम्मी वो इस तरह से, वो एक लड़का है वो हमें आके छेड़ता है और इस तरह से। उसने कहा अच्छा। उसने अपने बेटे को, वो जवाब भट्ट उस वक्त बड़ा कैम था, इतना इतना उसका डड था और यंग, उसने उसको कहा कि ये तुम्हारी बहन को और उसकी सहेली को एक लड़का वो तंग करता है, तो जरा उसे पूछो, उसे समझाओ। उसने कहा हम माल का आर्डर हुआ और ऊपर से वो बदमाश भी था, गुंडा था, जबरदस्त किस्म का, उभरता हुआ, किसी को मानने वाला नहीं। उसने कहा अच्छा माँ जी। अब उसने नाका लगा लिया इसका। ये आया, उसने इसे बाहर निकाला गाड़ी में से, वो फेंटा लगाया, वो फेंटा लगाया यहां से कादर से पकड़ के ताड़ पे, ताड़ कसूर। ये तो तुम्हारे बाप की करतूते है, पूछो उससे। अगर ये बात झूठी हुई, लक्ष्मी चौक में टिंड करवा दूंगा अपनी। ये तुम्हारा बाप है। और आपकी लोग आजकल वो टीवी पे, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समझ गई है। तो आपके बारे में क्या है कि 4.5 महीने का, आपके जो 4.5 महीने के बाद आपकी बेटी पैदा हुई, लोग ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में। इसकी बताओ आके कि ये गलत है या सच है। मैंने तुम्हें बताया ना तुम्हारे बाप की करतूत, तो लोग तुम्हारी करतूतें बता रहे हैं। क्योंकि सफदरवान तो आपका वो था मुलाजिम, और एक और भी आपका मुलाजिम था, वो जो शबाज छोटे बांदर, वो छोटा टीडा जो है, छोटा शैतान गंजा, जो आजकल वजीर आजम बना हुआ है, वो चोर बेशरम आदमी वजीर आजम बन गया। देखें ये हमारी मैं अपनी स्टैब्लिशमेंट पे हैरान हूं कि यार इनको जरा भी ख्याल नहीं आया कि हम किन चोरों के हाथ में मुल्क पकड़ा रहे हैं। आप लोगों ने मुल्क बर्बाद कर दिया है, इसी मुल्क का खाते हो, लोगों का खून, लोगों का मांस खाते हैं आप। ये जो बड़े जर्नैल है ना, जो ये हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान को डुबोने की, ये पाकिस्तान की अवाम को पता है कि आप सौदा किया हुआ है आप लोगों ने हमारे एटमी सासों का। वो आपने नहीं बनाए हुए, वो अवाम ने बनाए अपना पेट काट के। तो बस करे, इन चोरों से हमारी जान छुड़वाएं। आसम मुनीर साहब कितनी मर्तबा आपके आगे हाथ जोड़े हैं। ये अवाम बिलट गई हुई है, ये आपके घरों में से आपको निकाल के छितर मारेगी। ये मेरी बात याद रखे, हमारी मिलिट्री का उनको डिग्रेड मत करें। हम तो जहां से निकलते थे फौजी, हम तो सलूट करते थे। अब ये ना हो कहीं फौजियों की गाड़ियां जा रही हो और लोग पथराव करें। आप तो इस नेज पे ले आए हैं। वो बाजुआ बेगारत आदमी था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बेगारत इंसान नहीं देखा। इंसान तो था ही नहीं वो तो गधा था, बेशर्म आदमी। इंसानों वाली तो उसमें कोई हरकत ही नहीं थी। जितने झूठ वो बोल के गया है ना, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोले। अपनी हर स्पीच में वो जैसे भी वो आया, हर बात झूठी बोल के गया, झूठ ही बक के गया। तो जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इमरान खान को ना छोड़ना। ये कुछ इंडिया ले जाएगा, ये कुछ अफगानिस्तान ले जाएगा, कुछ ईरान ले जाएगा, लटकते रह जाओगे। इन्होंने तो बाहर भाग जाना है। वो कमर जमान कायरा, वो टिंड में बाल लगवा आके आजकल इनके साथ बैठा होता है, दोनों मसनूई। वो शर्म करो कायरा, तुम काउंसलर के काबिल नहीं हो। अगर तुम्हें काउंसलर तुम जीत जाओ तो मैं अपनी फिर भी टिंड करवा दूंगा। क्या तुम, वो जरदारी बेगारत के पास पैसा है, वो जिसने खुसरा पैदा किया हुआ, उसको वजीर आजम बनाने चला हुआ। और ये वो फौज है जिसने दुनिया में, ये वो पाकिस्तान है जिसने दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। गंदा दी मशहूरी करना लिया, बगैरता, डाकुआ,
ہر وقت اپنے داندی دکھاتا رہنا لانتیا بشرما، اور پتر بھی تیرا ایسا چولہٹ ہے، چولا دے خاندان چمبڑے ہیں پاکستان نو، پیارے پاکستانیوں انہاں تو خلاصی کراؤ خدا دا واسطہ جے، اتنے بیٹھے امریکہ پتہ نہیں پاکستان آنا نصیب ہونا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، اللہ پاک تہن سلامت رکھے، خوشبو آباد رکھے میرے پاکستان نو، اللہ میاں انہاں دے برے عزائم جنہاں دے بھی گنے خداوند کریم انہاں نو نیست و نابود کرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آزاد ہونے والا پاکستان، اس کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میرے پاکستان کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔